स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्नवाली 4.1 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सह अभाज्य संख्या क्या है। सह अभाज्य संख्या का परिभाषा लिखना है और 5 सह अभाज्य संख्या के युग्म लिखिए। 1 से 8 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ एक लाइन से वीडियो है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, समझे। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पूछा है सह अभाज्य संख्या क्या है, ये पूछा है, इसका परिभाषा लिखना है और 5 सह अभाज्य संख्या के युग्मों को लिखिए। और कितना, 5 ठो सह अभाज्य संख्या के युग्म मतलब जोड़ा को लिखना है। सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, उसको पहले परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। चलो लिखते हैं। देखिए, 2 संख्याओं के युग्म, 2 संख्याओं के युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ी या जोड़े। 2 संख्याओं के युग्म, अब युग्म सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। देखिए, 2 संख्याओं के युग्म मतलब 2 संख्याओं के जोड़ी सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, उसको कब कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। देखिए, यदि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावे और कोई नहीं हो, समझ लिए। देखिए, 2 संख्याओं के युग्म, 2 ठो संख्या दिए रहेगा, ये बोलेगा ये अभाज्य सह अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये पूछेगा। तो उसका वो सह अभाज्य संख्या होने के लिए क्या जरूरत है, यदि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड का 1 के अलावे और कोई नहीं हो, जिसका उभयनिष्ठ, वो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके अलावे और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या है। ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। चलिए इसका बनाते हैं। चलो एग्जाम्पल, 5 सह अभाज्य संख्या के युग्म को लिखिए। 5 ठो सह अभाज्य संख्या लिखना है। चलिए पहले सह अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। देखिए, ये ऐसे संख्या दिए रहेगा 3,7। ये दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, वो पूछेगा। हम लोग क्या पढ़े, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके अलावे और कोई संख्या नहीं होना चाहिए, तब इसको बोलेंगे ये दोनों संख्या एक दूसरे पर सह अभाज्य संख्या है, समझे। चलिए गुणनखंड कैसे लिखते हैं, गुणनखंड भी जानते हैं कि, चलिए गुणनखंड पहले बताते हैं। अभी 3 का गुणनखंड लिखते हैं। 3 का गुणनखंड कैसे लिखते हैं, 3 का गुणनखंड कौन कौन संख्या होगा, 3 संख्या किसका पहाड़ा में आता है, उसको लिखिए। 1 का पहाड़ा में आता है 3 आता है, 2 का में आता है नहीं, 3 का में आता है। तो 3 का गुणनखंड कौन कौन हुआ, 1 और 3 हुआ, समझे। अभी 7 का गुणनखंड भी लिखिए। 7 का गुणनखंड लिखिए। 7 किसका पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का में आता है नहीं, 3 का में नहीं, 4 का में नहीं, 5 का में नहीं, 6 का में नहीं, 7 का में आता है, तो 7 को लिखिए। तो 7 का गुणनखंड कौन कौन हुआ, 1 7, 1 और 7। और 3 का गुणनखंड 1 और 3, 1 और कितना 3। तो गुणनखंड लिखने बोलेगा ना, तो अभी 20 का गुणनखंड लिखने बोल देगा, तो 20 किसका पहाड़ा में आता है, वो सबको लिख देना, वही सब होगा 20 का गुणनखंड, समझ लिए। चलिए अभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 और 7 को उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे। दोनों में कौन कौन संख्या मिल रहा है, उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं, समझे। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड को साझा गुणनखंड भी बोलते हैं और सर्व गुणनखंड भी बोलते हैं उभयनिष्ठ को। यहाँ पर लिखते हैं 3 और
7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन, यहाँ कौन कौन संख्या मिला? 3 का गुणनखंड में 1 और 3 है, और 7 का गुणनखंड में 1 और 7 है। यहाँ कौन कौन संख्या मिला? उभयनिष्ठ मतलब दोनों में रहना चाहिए। कौन मिला? 1, तो ये 1 आया। समझ लिए। और सह अभाज्य संख्या में को क्या बोलता था? जिसका कितना उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो और उसके अलावा कोई संख्या ना हो तो उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 1 आया ना, 3 और 7, तो और ये 3 और 7 का है एक सह अभाज्य संख्या है। समझ लिए। चलिए इसका कितना ठो एग्जाम्पल उदाहरण देने बोला था? 5 ठो। वैसा ही लिख दीजिए। 1 ठो तो ये लिख दिए और दूसरा में लिख दो एग्जाम्पल 5,7। ये भी ना हो सकता है। इसका भी गुणनखंड करके देखिएगा, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही आएगा। वैसा ही 3 में लिखते हैं 7,10, इसका भी वही आएगा, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा। वैसे ही 4 का देखते हैं 15,2, और 5 में 20,3। ऐसे ही 5 ठो लिखने बोला था। सह अभाज्य संख्या लिखे 1 2 3 4 और इधर 1 ठो 5। समझ लिए ना। इसको ये है सह अभाज्य संख्या का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य युग्म क्या है? यहाँ पर पूछा है अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, और पूछा है 50 तथा 100 के बीच सभी अभाज्य युग्मों को लिखिए। 50 और 100 के बीच में कितना ठो अभाज्य युग्म है तो उसको लिखना है। समझ लिए। अभाज्य युग्म किसे कहते हैं वो पहले जानना होगा। अभाज्य युग्म, युग्म मतलब जोड़ी होता है, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या। दो अभाज्य संख्याओं के बीच कितना का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होता है, उसको अभाज्य युग्म कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। अभाज्य युग्म किसे कहते हैं? चलिए लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है उसे हम अभाज्य युग्म कहते हैं। अभाज्य युग्म किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य युग्म बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं के युग्म मतलब अभाज्य संख्या के जोड़ा में 2 ठो अभाज्य संख्या लिखेंगे ना, वहाँ पर अगर 2 का अंतर होगा तो उसको बोलेंगे अभाज्य युग्म। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1 में, ऐसे ही एग्जाम्पल में समझते हैं। चलिए 3,5। देखिए अभाज्य युग्म बोला है, देखो 3 और 5 है। 3 एक का संख्या है, अभाज्य संख्या है। 5 भी का है, अभाज्य संख्या है। युग्म मतलब जोड़ा। 2 ठो अभाज्य संख्या लिखे ना, ये जोड़ा बनाना, इसको बोलते हैं अभाज्य युग्म। देखिए अभाज्य युग्म इसको बोलेंगे कि नहीं? देखो अभाज्य युग्म क्या बोलता है? अभाज्य संख्याओं के युग्म में, अभाज्य संख्याओं के जोड़ी में कितना 2 का अंतर होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य युग्म बोलते हैं। देखिए अंतर मतलब ये दोनों का बीच में कितना का अंतर है। बड़ा से छोटा घटा दीजिए, कितना का अंतर हो रहा है देख रहे हैं। 5 में 3 घटाइए 2 का अंतर हुआ ना, यही हुआ। तो ये 3 और 5 का है, अभाज्य युग्म है। वैसा ही 5,7 दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। जोड़ी ले रहे हैं ना, 1 2 ठो संख्या ले रहे हैं, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए 7 में 5 घटाओ, 2 का अंतर हो रहा है कि नहीं? 7 में 5 कितना? 2 बच्चा। ये भी कितना का अंतर हुआ? 2 का अंतर। ये क्या है? अभाज्य युग्म संख्या है, ये दिया है, ये अभाज्य युग्म। वैसा ही और लेते हैं। देखिए अभी 11 और 9 को ले रहे हैं। देखिए 11 तो का संख्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 का संख्या है? भाज्य संख्या है। इसीलिए ये का अभाज्य युग्म नहीं कहलाएगा। कहेगी दोनों का संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन ये अभाज्य संख्या हुआ और 9 का संख्या भाज्य संख्या है। इसका भी अंतर कितना? 2 आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग का अभाज्य युग्म बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कहे कि 9 का संख्या है, भाज्य संख्या है। समझ लिए। ये अभाज्य युग्म नहीं है। दोनों संख्या का संख्या रहना चाहिए?
अभाज्य संख्या रहना चाहिए और 2 का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर तो ये भाज्य संख्या हुआ और 2 का अंतर आ रहा है, लेकिन इसको नहीं बोलेंगे अभाज्य युग्म, ये दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन का लिखते हैं, क्या पूछा है, 50 तथा 100 के बीच सभी अभाज्य युग्म को लिखिए। तो लिखते हैं, चलिए 50 तथा 100 के बीच अभाज्य युग्म इस प्रकार है। 50 से पूरा 100 तक पूरा देखते जाओ कौन कौन संख्या आ रहा है। चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 71, 73। 71 क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है। 73 भी क्या संख्या, अभाज्य संख्या है। दोनों का अंतर कितना आएगा, दोनों का बीच का अंतर कितना है, 2, इसलिए ये अभाज्य युग्म हुआ। और दूसरा में कौन होगा, 87, 89, यही 2 ठो संख्या होगा। 50 और 100 के बीच में 2 ठो अभाज्य युग्म होगा, यही हुआ इसका आंसर। 89 में 87 घटाएंगे, 2 का अंतर होगा, दोनों का संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य युग्म है, समझ लिए, यही हुआ इसका आंसर। 50 और 100 के बीच में 2 ठो अभाज्य युग्म संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भाज्य संख्या क्या है। यहाँ पर पूछ दिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, और 20 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। 20 से कहाँ तक, 1 तक। 20 से कम मतलब नीचे कितना ठो भाज्य संख्या है उसको लिखना है। सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या का परिभाषा लिखते हैं। चलिए भाज्य संख्या देखिए लिखते हैं, चलिए वैसा संख्या जो एक तथा अपने आप और कोई दूसरों संख्या से पूरी भाग जाता है तो उस संख्या को भाज्य संख्या क्या कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जो एक तथा अपने आप और कोई दूसरों से पूरी भाग जाता है। मतलब दूसरों संख्या से भी पूरी भाग जाता है, एक से भी जाएगा और अपने आप से भी जाएगा भाग, और दूसरों संख्या से भी पूरी भाग जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, तो उस संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या। यही समझ लेते हैं, वैसा संख्या जो एक तथा अपने आप और कोई और संख्या से भी पूरी भाग जाता है, तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं का भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या में केवल वो एक से भाग जाता था और अपने आप से खाली भाग जाता था, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन भाज्य संख्या में एक से भी जाएगा और अपने आप से भी जाएगा और कोई दूसरों संख्या से भी भाग पूरी जाता है, तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए और पूछा है 20 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। चलिए यहाँ लिखते हैं 20 से कम भाज्य संख्याएं इस प्रकार है। चलिए लिखते हैं, एक से शुरू करते हैं। एक भाज्य संख्या है, नहीं एक अभाज्य संख्या है, वो एक से खाली जाता है और अपने आप से। वैसा है 2 भी एक अभाज्य संख्या है, एक भी अपने आप से भाग जाता है और किससे, 2 से जाता है। वैसा ही 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 4 भाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 6 भाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 8 का है भाज्य संख्या, 9 भाज्य संख्या, 10 भाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या और 12 भाज्य संख्या। वैसा ही 13 अभाज्य संख्या, 14 भाज्य संख्या, 15 भाज्य संख्या, 16 भाज्य संख्या, 17 अभाज्य, 18 का है भाज्य, 19 अभाज्य, 20 तो का है भाज्य है, लेकिन 20 से कम बोला था, लिखे इतना ही संख्या है, ये सब भाज्य संख्या, यही हुआ इसका आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है, तो सही उत्तर चयन कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से एक ठू सही है, उसको चयन करना है, उसको हम लोग को लिखना है, चाहे राइट मारना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, देखिए ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4, डी में 5। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए सबसे छोटा इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 है, 3 है और कौन है? 5 है। 4 तो क्या संख्या है? भाज्य संख्या है। तो इसको मत देखो, अभाज्य संख्या पूछा है। 2, 3 और 5 में कौन सबसे छोटा अभाज्य संख्या है? 2। तो इसको राइट चिन्ह मार दिए, कौन है? 2। विकल्प ए सही है। वैसा ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? कौन सा युग्म? यहाँ पर जोड़ी दिया है, संख्या का युग्म दिया है, इसमें से ए बी सी डी में कौन सह अभाज्य है? सह अभाज्य संख्या अभी पढ़े थे, जब दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता हो और दूसरा और कोई संख्या नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर किसका एक गुणनखंड होगा? देखते हैं, ए 4,12, इसका भी निकाल के देखिएगा आप लोग। बी में कितना है? 5,20, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है? और 13 और 14 का भी निकाल के देखिएगा, 3 और 9 का भी। चलिए हम सबसे पहले 4 और 12 का निकालते हैं। 4 का सबसे पहले गुणनखंड लिखिए, कौन कौन होगा? 1, 2 और 4। और 12 का लिखिए, कितना कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 6, 12। और कोई होगा? नहीं। यहाँ पर देखिए 1 भी उभयनिष्ठ है और कितना? 2 भी उभयनिष्ठ है। तो 4 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन होगा? और ये 4 भी उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो 4 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं है, जिसमें केवल एक ही का उभयनिष्ठ होना चाहिए, समझ लिए। वैसा ही ये नहीं है, ये ऑप्शन गलती है। वैसा ही बी में देखते हैं, बी का 5 का गुणनखंड लिखते हैं, 1 और कौन? 5। और 20 का 1, 4, 1, 2 नहीं लिखे, 4 5 20 होता है और 5 10 और कौन? 20। देखिए यहाँ 1 आ रहा है उभयनिष्ठ और कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। यहाँ पर भी 2 ठो संख्या उभयनिष्ठ आ रहा है, कौन कौन? 1 और 5 दोनों में है। तो 5 और 20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन हुआ? 1 और 5। लेकिन यहाँ पर केवल 1 होना चाहिए सहअभाज्य के लिए। देखिए 13 का भी लिखते हैं, 13 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1, 13 और 14 का 1, 2, 7 और 14। तो 13 का गुणनखंड कौन कौन हुआ? 1 और 13। वैसा ही 14 का, 14 किसका किसका पहाड़ा में आता है? देखिए 1 का में आता है, 2 का में आता है, 7 का में आता है, 14 का में आता है। तो ये क्या है? 14 का गुणनखंड है ये सब, समझ लिए। तो देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में होना चाहिए। देखिए 1, ये है 1 और कोई उभयनिष्ठ मिल रहा है? नहीं। तो हम लोग सहअभाज्य संख्या में क्या पढ़े थे? जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना? 1 ही केवल होना चाहिए और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो 13 और 14 का कितना उभयनिष्ठ गुणनखंड आया? 1 ही आया, एक संख्या आया। तो कौन है सहअभाज्य संख्या? सी नंबर। सी नंबर का है सहअभाज्य संख्या। तो सी ऑप्शन सही है, समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? अभाज्य युग्म में हम लोग क्या पढ़े थे? 2 अभाज्य संख्याओं के बीच कितना का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? अभाज्य युग्म बोल रहे थे। तो देखिए यहाँ पर 15 का संख्या है भाज्य संख्या, तो ये तो गलती हो गया। दोनों का होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। पैसा ही बी नंबर में है। 17 का है अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या। अभी 19 में 17 घटाओ, कितना आएगा? 19 में 17 घटाएंगे तो कितना? 2 का अंतर आया, कौन होगा? बी नंबर सही है, समझ लिए। 2 का अंतर हुआ, ये दोनों अभाज्य संख्या, ये दोनों के बीच 2 का अंतर है। तो ये क्या है? ये वाला बी का ऑप्शन सही है। 17 और 19 का है अभाज्य युग्म है। यहाँ पर भी सी कितना है? 23 और 25 है। ये 25 का संख्या भाज्य संख्या है। यहाँ पर भी ये 55 भाज्य संख्या है। कौन? बी नंबर सही है, समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 9 के सभी गुणनखंड है? कौन सा 9 का सभी गुणनखंड है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है ये सी डी। चलिए 9 का गुणनखंड लिखते हैं, कौन कौन होगा? 1, 2 होगा? नहीं, 3। उसके बाद कौन?
4 तो नहीं, उसके बाद 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9। तो 9 का गुणनखंड कौन कौन आया? 1 3 9। 1 3 9 देखो कौन ऑप्शन में है? 1 3 9 देखिए सी ऑप्शन में है, तो कौन सही हुआ? सी ऑप्शन। समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन 5 के प्रथम 3 गुणाज है? प्रथम 3 गुणाज, अभी गुणाज लिखने, अभी 2 का गुणाज लिखो बोलते तो 2 का गुणाज कौन कौन होता? 2 का पहाड़ा लिखते जाओ, 2 को एक से एक बार गुना करो, एक बार 2 से, एक बार 3 से, वैसा ही लगातार लिखते जाओ। देखिए 2 एका 2 हुआ, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, ऐसे ही जाते जाएगा। ये सब का है 2 का गुणाज है, मतलब 2 को शुरू में 1 से गुना करना, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 हजारों करारों लेते जाओ, ये 2 का गुणाज हुआ। वैसे ही 5 के प्रथम 3 गुणाज, प्रथम मतलब शुरुआत में कितना ठो उसका 3 ठो गुणाज होगा लगातार। देखिए 5 का गुणाज लिखिए, 5 5 एका 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15। देखिए क्वेश्चन में कहा बोला था 5 के प्रथम 3 गुणाज, प्रथम शुरुआत में लिखना है, प्रथम शुरू में। देखो 5 एका 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, लेकिन कितना ठो बोला था? 3 ठो, तो 1 2 3, प्रथम 3 ठो गुणाज कौन होगा? 5 10 15। अगर 5 ठो बोलता तो 5 10 15 20 25, अगर 4 ठो बोलता तो 5 10 15 20 होता। वैसे 3 ठो बोला है, कौन कौन हुआ? 5 10 15, 3 ठो संख्या को लेंगे शुरुआत, प्रथम बोलेगा तो 5 10 15। तो देखिए कहाँ 5 10 15 है? 5 10 15, ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ है 15 20 25, ये 5 का गुणाज है, लेकिन प्रथम को लिखना है, शुरुआत का लिखना है 3 ठो को, तो कौन है? 5 10 15, यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए। 4.1 में इतना ही क्वेश्चन था। अगले वीडियो में अगला 4.2 पढ़ेंगे।